मेरे पास लगातार बहुत सारे शिक्षा मित्रों के मैसेज, कमेंट और कॉल आ रहे हैं और जिन भी शिक्षा मित्रों से जो कोई भी बातचीत होती है, जो कुछ भी, वो चर्चा पूरी की पूरी हम यहीं यूट्यूब पर डालते रहते हैं और आप लोग सुन रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और जो आपके नेता आप लोगों को सालों से गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और आप लोगों का अहित किए हैं इतने सालों में गुमराह करके, अब आप उससे जागरूक हो रहे होंगे। वर्तमान में शिक्षा मित्रों को स्थानांतरण दिया जा रहा है, ट्रांसफ़र दिया जा रहा है और दूसरी तरफ डाटा संशोधन का काम भी शुरू है। ये चीज़ें पहले नहीं हुई थी। जब से शिक्षा मित्र योजना शुरू हुई है तब से अब तक में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ट्रांसफ़र वगैरह दिया जा रहा हो। ये सब अचानक से क्यों हो रहा है? कि कोई भी चीज़ अचानक नहीं होता, प्लानिंग से होता है। अब तक जो प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग हो रहा था और अब आगे की जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे ही कोई चीज़ आप तय कर लेते हैं तो उसके बाद उस पर काम करना शुरू करते हैं, या आपने जो समय निर्धारित किया होता है वो समय जब आ जाता है तब आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। ऐसे ही सभी विभागों में भी होता है, गवर्नमेंट भी ऐसे ही काम करती है। इस वर्ष का जो पैब रिपोर्ट है उसमें केंद्र सरकार से बजट मांगा गया है शिक्षा मित्रों के लिए भी परमानेंट करने के लिए। और जो टेट सी टेट पास बीएड बीटीसी डीएलएड हैं, पुराने लोग सालों से कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, नियुक्ति से वंचित हैं, मैटर जो है अटका पड़ा है, कोर्ट ऑर्डर भी लटके हुए हैं, तो अब वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए किया जा रहा है। और सुपर टेट भी आने वाला है। ज़्यादातर लोगों की जो चिंता है वो लेकर के है कि विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, तो विद्यालय जो मर्ज किए जा रहे हैं उसमें अब दो तरह के विद्यालय होंगे। विद्यालय कोई बंद नहीं होगा, दोनों ही रहेंगे। ये कुछ विपक्षी पार्टी और जो आप लोग के नेता लोग हैं वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए धरना प्रदर्शन, कोर्ट कचहरी करने के नाम पर, पैसे लूटने के नाम पर ये सब नेगेटिविटी फैला रहे हैं। हमने लगातार जो है डिटेल शेयर किया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है और यूपी में जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ एमपी में हो चुका है और एमपी में क्या क्या हुआ है वो भी हमने शेयर किया है सब कुछ। और यूपी गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है वो भी आ चुका है स्पष्ट सामने। हर 10 किलोमीटर पर स्कूल होंगे और हर स्कूल में जो है जो पीएमसी स्कूल होंगे उसमें बसें चलाई जाएंगी। एमपी में एक एक पीएमसी स्कूल को 16 बसें दी जा रही हैं और जो स्कूल होंगे उनकी क्षमता 5000 होगी। यानी कि प्राइवेट से भी बेहतर व्यवस्था देने का काम हो रहा है, ताकि जो है स्कूल की तरफ, जो सरकारी स्कूल हैं उनकी तरफ लोगों का रुझान कम है तो रुझान को बढ़ाया जा सके। तो छोटे छोटे स्कूल रहेंगे ऐसे, तो सबको जो है इतना डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए 10-10 किलोमीटर पर एक एक पीएम श्री स्कूल या सीएम राइज स्कूल रहेंगे और उनको बजट दे करके इतना डेवलप किया जाएगा। भव्य बिल्डिंग होगा, बहुत सारी सुविधाएं होंगी। सारा डिटेल हमने व्हाट्सएप पर शेयर किया है। यदि आप हमसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर हमारे बातचीत जो लोगों से होती है वो सब कुछ सुनते हैं, तो आपको सबको जानकारी हो गई। जो लोग नए हैं वो नहीं सुने होंगे तो जाके पुराना सुन लें। और व्हाट्सएप पर हम पीडीएफ और अन्य सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं जो कि यूट्यूब पर संभव नहीं है, तो वो चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेंगी। तो सामने नंबर है, उसको लेकर के सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो छोटे जो स्कूल हैं जहां बच्चों की संख्या कम है उनको मर्ज किया जाएगा और उन स्कूलों में अब बाल वाटिका, आंगनवाड़ी शुरू किया जाएगा। और आपको पता होगा कि अभी तक जो सरकारी स्कूल हैं वो कक्षा 1 से शुरू होते थे, लेकिन अब जो है वहाँ पर प्ले, एलकेजी, यूकेजी 3 ही कक्षाएँ होंगी और भविष्य में कक्षा 1 और 2 को वो प्री प्राइमरी में डाल दिया जाएगा, यानी 5 कक्षाएँ चलेंगी। तो इसके लिए 2 तरह के जब स्कूल होंगे तो 3 से 12 तक की जो कक्षाएँ होंगी वो अलग चलेंगे और प्ले, एलकेजी, यूकेजी और 1-2 जो होंगे वो अलग कैंपस में चलेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो अब प्री प्राइमरी के लिए फिर से बाल वाटिका के लिए अलग से बिल्डिंग बनाए, तो ऐसा ना करके जो बड़ी कक्षाएं हैं उनको जो है एक साथ एक जगह चलाने के लिए भव्य स्कूल बनाए जाएंगे पीएमसी, और बनना शुरू हो गया। 1000 से अधिक जो है यूपी के अंदर बन चुके हैं, एमपी में भी बन चुका है। एक एक राज्य में, हर राज्य में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य में हो रहा है। तो जो मर्ज हो रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है वो सामने आ चुका है। तो बहुत ही विस्तृत योजना है। जो नेगेटिव लोग हैं उनको बातें समझ में नहीं आएंगी, वो लोग ये सब पर ध्यान न दें, वो अपना जो है फ्रस्ट्रेट रहें, नेगेटिव रहें, उनको सुसाइड करना हो, फांसी लटकना हो, जो करना हो करते रहें, उनके लिए ये सब नहीं है। चलिए आज की जो मुख्य चर्चा है उस पर आ जाते हैं। तो आज की जो मुख्य चर्चा है वो शिक्षा में से ही संबंधित है।
एक महिला शिक्षा मित्र ने कॉल किया और उनकी जो समस्या थी वो था OTP RMS का वो रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। आजकल OTP RMS का रजिस्ट्रेशन चल रहा है और सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, चाहे वो दूरस्थ BTC किए हुए शिक्षा मित्र हों या अनुदेशक हों या B.Ed BTC DLED BPEd NIH DLED या कोई भी टीचर ट्रेनिंग किसी भी तरह का कोई किया हुआ है, M.Ed स्पेशल B.Ed कोई भी टीचर ट्रेनिंग, तो उनको NCT से एक सर्टिफिकेट लेना है ताकि कंफर्म हो सके कि उन्होंने जो कोर्स किया है वो वैलिड है, सही है और जिस संस्था से उन्होंने किया है वो भी सही है। तो ये सर्टिफिकेट OTP RMS रजिस्ट्रेशन करना है NCT के पोर्टल पर और उसके बाद वहाँ से सर्टिफिकेट मिल रहा है और उसमें समय लग रहा है, 1-1, 2-2, 3-3 महीने लग रहे हैं। तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें कुछ समस्याएं हैं तो जिसके लिए इन्होंने कॉल किया। हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप कॉल कीजिए, आपकी बात हो उससे पहले हमारे पास वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ताकि हम भी उसको एक बार पढ़ लें। तो इन्होंने जब कॉल किया तो स्क्रीनशॉट नहीं आया था हमारे पास, उसके बाद हमने इनको कहा तो इन्होंने फिर से भेजा। तो उसके बाद फिर बातचीत आगे हुई, डिटेल में चर्चा हुई और ये जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय की कंडीशन अच्छी है और दूसरे विद्यालय के बच्चे इनके विद्यालय में मर्ज करके आ रहे हैं और ये मेरी सारी बातें सुनती रहती हैं, सारे ऑडियो सुनती रहती हैं और अब ये जान चुकी हैं कि जो शिक्षा मित्र नेता हैं जितने भी वो सब गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं, अपनी नेतागिरी करते हैं। तो ये अब फोकस कर रही हैं, जो गलतियां उन्होंने शुरू में किया अब उस पर नहीं, अब ये पढ़ाई पर फोकस कर ली हैं। इनके हाथ में जो कुछ है ये समझ गई हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही है। इन्होंने कई बार टेट सी टेट निकाल लिया है, सुपर टेट में भी रही हैं, कुछ नंबरों से वंचित रह गए नियुक्ति से, कोई बात नहीं, लेकिन ये लगातार प्रयासरत हैं। अपना इन्होंने संघर्ष भी बताया है, अपना अनुभव भी बताया है, विद्यालयों में हो रहे परिवर्तन के बारे में भी चर्चा हुई है, बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा और उम्मीद है कि सारे शिक्षा मित्र इनकी बातों से सहमत होंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो बातें हैं आप सुनिए, खुद देखिए। आप ही के बीच से लोग फ़ोन करते हैं, वो खुद बताते हैं। तो दो तरह के लोग हैं, एक प्रोग्रेसिव सोच, आगे की सोच रखने वाले, आगे बढ़ने वाले, और एक नेगेटिव सोच। तो जो नेगेटिव सोच वाले हैं हम उनकी बात तो नहीं करते हैं, उन लोगों को हम चाहते हैं वो दूर ही रहें। जो प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, हम उनकी बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो टेट सी टेट पास हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जैसे 15,000 शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन गए और जो है 50-60 हज़ार रुपये इस समय वेतन उठा रहे हैं महीने का। जब वो ज्वाइन किए थे तो स्टार्टिंग रहा होगा 40 के आसपास और अब तो बढ़ कर के 50-60 पहुँच गया होगा, या हो सकता है और ज़्यादा हो गया हो। तो अब जब स्टार्टिंग होगा तो 45,000 या उसके आसपास से स्टार्टिंग होगा। तो अभी भी वक्त है, सारे शिक्षा मित्र अब जो है भ्रम से बाहर निकलें। जो कहा जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है, उस हिसाब से तैयारी करें। कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होने वाला। कोई नहीं जानता था कि सुपर टेट आएगा और आ गया। कोई नहीं जानता था कि 68,500 में लिखित परीक्षा होगी और लिखित हुआ। और फिर कोई नहीं जानता था कि 69,000 में क्या होगा, कैसे कट ऑफ लगेगा। तो आप जो सोचते हैं वैसे तो नहीं होने वाला है। अचानक से चीज़ें आ जाएंगी सामने, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पैब रिपोर्ट में बजट मांगा गया है, आगे सारी चीज़ें होने जा रही हैं। आप लोगों को मौका मिलेगा और उस मौके का लाभ लेकर के आपको सहायक अध्यापक बनना है और 45-50 हज़ार वेतन उठाना है और शिक्षा मित्र इस योजना से बाहर निकलना है। ये एक जो है भूल भुलैया है जिसमें आप पिछले 20-25 साल से घूम रहे हैं, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। 10,000 रुपये मानदेय मिल रहे हैं और मानदेय भी नहीं बढ़ रहा है, मानदेय बढ़ना भी नहीं है फ़िलहाल। खैर, तो आप लोग जो है प्रोग्रेसिव सोच का बनिए। जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं उनको छोड़ दीजिए। किसी को कुछ बताना हो, समझाना हो, 1 बार 2 बार 4 बार समझा दीजिए, ज़्यादा नहीं। जिसको जो करना हो वो करे, सभी स्वतंत्र हैं। तो हम लोगों ने लगभग मुख्य बातों पर चर्चा कर लिया है। OTP RMS का रजिस्ट्रेशन सभी लोग कर लें। इस पर हम बार बार बता चुके हैं क्या करना है, कैसे करना है। गूगल में सर्च करेंगे NCT OTP RMS, सामने लिंक आ जाएगा, उसको टच करेंगे, पोर्टल ओपन हो जाएगा। वो यूज़र ID और पासवर्ड मांगेगा, आपके पास नहीं है क्योंकि आप नए हैं, तो फिर आपको जाना होगा रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन में जा कर के रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप जो पूछेगा सब बता देंगे, भर देंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यूज़र ID पासवर्ड बन जाएगा। फिर उस यूज़र ID पासवर्ड से लॉगिन करके आपको सारा डिटेल भरना है, जो पूछा जा रहा है और जो कागज़ मांगा जा रहा है वो सब देना है। देने के बाद वहाँ से सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। गलती करेंगे तो कैंसिल होगा, ठीक है। और हफ्ते में 1 बार 2 बार चेक करते रहना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेल आता है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई जा चुकी हैं, पिछले ऑडियो वीडियो आप देखिए, सुनिए, उसमें है। और व्हाट्सएप पर भी डिटेल शेयर किया गया है, स्टेप सारे लिख करके कि कैसे कैसे क्या करना है।
तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, सामने नंबर है, उस नंबर पर हमें मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। और सारे लिंक ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम दिए रहते हैं। आप हमें जो है हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे ग्रुप का लिंक है। आप किसी भी राज्य के हैं, कहीं से भी हैं, उस ग्रुप लिंक से जुड़ जाइए। उत्तराखंड में एक फेज़ का जो है समायोजन हुआ था, जो टेट सी टेट पास थे उनका हो गया है और आगे के लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। आगे के जो बचे हुए लोग हैं उनका बिहार में सक्षमता परीक्षा करा के वहाँ पर परमानेंट किया गया है। तृतीय चरण चल रहा है, चौथे और पाँचवें चरण की शुरुआत की तैयारी कर दी गई है। ऐसे ही यूपी में प्रवृत्ता परीक्षा, इंटरव्यू, डेमो, आगे क्या होगा एग्जैक्टली कोई नहीं जानता है, इसलिए आप लोग मेंटली तैयार रहिए। बिहार के तर्ज पर परीक्षा देना पड़ सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है इंटरव्यू डेमो देना हो सकता है दोनों देना हो। कंफर्म अभी कुछ नहीं है, विभाग में अंदर बहुत कुछ चल रहा है, वो अचानक से सामने आएगा। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो मौके से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आपको ज़रूरी है कि अब एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट जो है अपना गवाइए नहीं और आगे बढ़ते रहिए, लगातार बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जो कुछ बताया जा रहा है वो सब कीजिए। OTPRMS का सर्टिफिकेट जो है हासिल कर लीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जाता है, यहाँ यूट्यूब पर शेयर किया जाता है। यूट्यूब पर नए हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको सफल होना है। और बगल में बेल है, उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि पता चले कि आप जो है ये बातें सुन रहे हैं तो इससे क्या लाभ मिल रहा है कि नहीं आपको मिल रहा है। कुछ नहीं तो कम से कम लिख दिया कीजिए कि आप किस ज़िले से हैं, कहाँ से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और अगर कोई आपकी समस्या है, कुछ पूछना कहना चाहते हैं तो कमेंट वो भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और हर शिक्षा मित्र तक, हर व्यक्ति तक ये वीडियो ऑडियो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अधिक से अधिक लोग इन बातों को सुनें, जानें, समझें और अपने लिए जो है वो बेहतर सोच करके आगे बढ़ सकें। तो जो व्यक्ति अवेयर रहता है, जागरूक रहता है, वही आगे बढ़ता है। इसलिए हर व्यक्ति तक शेयर ज़रूर कीजिए, हर शिक्षा मित्र तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। तो तैयार हो जाइए, शिक्षा मित्र समायोजन होगा, इसी 2025 में शुरुआत होगी, चरणबद्ध तरीके से होगा। जो भी टेट सी टेट पास हैं तो वो सभी शिक्षा मित्र जो है तैयारी शुरू कर दें। जो जैसे बताया जा रहा है जम करके लग जाएं, कंप्यूटर क्लास वगैरह ज्वाइन कर लें। इनसे बहुत सारी चर्चा हुई है, आप सुनिएगा अभी पूरी बातचीत। और जो लोग टेट सी टेट पास नहीं हैं, सी टेट अभी आया नहीं है, आएगा, जल्द से जल्द सी टेट का फॉर्म भर दें जैसे ही आता है। और बहुत कठिन नहीं है, पास कर लीजिए, आराम से पास कर लेंगे। आप लगातार दे रहे होंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हो ही रहा होगा। वही चीज़ें बार बार पढ़नी होती हैं, एक बार और पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आप कर जाएंगे। कोशिश कीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। देखिए कैसे जो है, कितनी ये प्रोग्रेसिव सोच वाली महिला हैं और शिक्षा मित्र हैं, आप ही के बीच की हैं और इन्होंने अपनी आंखों से हर चीज़ को देखा है, हर चीज़ को सुना, पढ़ा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारे चैनल से काफ़ी समय से जुड़ी हैं तो सारी बातें ये समझ रही हैं। आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो अपने ही बीच के लोगों की बातें सुन करके समझिए। हो सकता है मेरी बात पर भरोसा ना होता हो, लेकिन आपके ही बीच के लोग कॉल करते हैं, बताते हैं, तो उनकी बातों पर तो भरोसा कर ही सकते हैं, क्योंकि वो आपके ही बीच के लोग हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, शुरू से अंत तक सुनिएगा, एक एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोशिश क्या कीजिए कि हर बात को नोटिस कीजिए और आप भी इसको सोचना समझना शुरू कीजिए। उन लोगों से दूर रहिए जो आपको बताते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, स्कूल बंद हो रहे, ये हो रहा है, ये सब फर्जी बातें हैं। नेगेटिव अगर आप सोच वालों के साथ रहेंगे तो आप भी नेगेटिव होंगे और फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़िए, कोई स्कूल बंद नहीं हो रहा है, बल्कि जो है स्कूल में व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, बजट बढ़ाया जा रहा है। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, शुरू से लास्ट तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को हर शिक्षा मित्र तक पहुंचाइए और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए हर हाल में, सामने नंबर है, सेव कर लीजिए PK सर के नाम से। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ कौन? हम शिक्षा मित्र बोल रहे हैं वाराणसी से। बताइए। सर हमने वो जो OTP RMS का फॉर्म भरे थे, हाँ तो उसमें जो है आया था, हमने भेजा था व्हाट्सएप पे फैजाबाद वाले बंडल पे। तो उसमें जो है कह रहे कोई कमियां हैं, पर जब फिर से जो सबमिट कर दिया, लेकिन अभी कोई जो है आया नहीं, अप्लाई ना कुछ। तो जब वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं और सारा फॉर्म भर देते हैं, उसका फ्रीज करना होता है, फ्रीज करके सबमिट करना होता है।
जी जी उसके बाद उधर से पेंडिंग रहता है कुछ दिनों तक, जी 15 दिन, 1 महीना, किसी का 1 महीना ज़्यादा भी रह रहा है पेंडिंग। उसके बाद उधर से या तो वो अप्रूव हो करके जी सर्टिफिकेट दे देते हैं अप्रूवल के बाद, जी या फिर जो है वो रिजेक्ट करते हैं। तो वो कुछ कागज़ मांगते हैं, जैसे जिस कॉलेज से आपने किया है जी तो उस कॉलेज का जो है मान्यता एनसीटी से कब मिला वो लेटर, ठीक जी है। जी और फिर जो है वो मांगते हैं कि आप जिस कॉलेज से की हैं तो उस कॉलेज से बोनाफाइड, इस तरह जी की चीज़ें वो मांगते हैं। तो अगर इस तरह का मेल आया है आपको तो ये चीज़ उनको भेजिए, अगर नहीं, तो नहीं अभी इस तरह का नहीं आया है, वेरीफाई भी अभी नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो फिर किस वजह से रिजेक्ट किए हैं, कुछ मेल आया है उसमें लिखा हुआ है कुछ? नहीं, कुछ नहीं लिखा, बस यही है कि कुछ कमियां आई हैं, कमियां मिली हैं, और कुछ नहीं आप लिखा है। आप क्या पढ़ सकती हैं जो लिख करके आया है उसको? हाँ, पढ़ सकते हैं। तो पढ़िए। जी जी, पढ़ रहा हूँ अभी। एक काम कीजिए ना, जी जी आप जो है उसका स्क्रीनशॉट जी हमें हमारे जिस नंबर पर आप बात कर रही हैं इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, जी। तो हम पढ़ लेंगे, टाइम लग रहा है तो। नहीं सर, हिंदी में हमने किया था, गूगल हिंदी में पढ़ रहे, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अच्छा, एनसीईटी की वेबसाइट पर ओटीपी आरएमएस, लाइट नहीं आ रही है। आप एक काम कीजिए, दोबारा फ़ोन लगा लीजिए, आप स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए उसका, जी जी जी, भेज भेज। फिर हाँ भेज करके दोबारा फ़ोन लगा लीजिए। हेलो। हाँ सर, भेज दिए। आ गया है। विथ रेफरेंस टू योर रिक्वेस्ट रिसीव्ड इन द पोर्टल ऑफ ओ टी पी आर एम एस ऑन एनसीटी वेबसाइट, इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट द फॉलोइंग deficiencies have been found in profile and qualification in your application number. For diploma in elementary education DLED, please find the additional information below. Kindly submit the NCT order. वो आपसे मांग रहे हैं कि आपने जो डिप्लोमा किया है जी दूरस्थ बीटीसी वाला, जी तो जिस संस्था से किया है उस संस्था को जहाँ से मान्यता मिली है, जी तो वो मान्यता वाला लेटर, ठीक है। जी। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली फर्निश द डिफिशियंसी विद इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर करने को कह रहे हैं आपको, अच्छा, तो ठीक सर है। जैसे हमने दूरस्थ से किया था तो ये कहाँ से मिलेगा? देखिए, कोई दूरस्थ से करता है, कोई रेगुलर करता है, तो कोई न जी कोई संस्था करवाती है। जी तो आपने दूरस्थ से किया था, जी। तो आप लोगों का कहाँ डाइट पर हुआ था या कहाँ हुआ हाँ, था? यही बीआरसी पे हुआ था, और डायट बीआरसी का पर। नाम था, मतलब ट्रेनिंग यही पे हुई थी बीआरसी पर। तो बीआरसी पर हुआ था, तो जी आप जो है बीआरसी पर संपर्क कीजिए जी और उनसे कहिए कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, जी और उनसे मांगिए, ठीक है। जी जी तो जब आप उनसे मांगेंगी तो जी वो उपलब्ध कराएंगे, जी। और फिर जो है आपको वो मिल जाएगा उनके माध्यम से। और इन ये चीज़ फिर मेल कर दिएगा, ईमेल आईडी इसमें दिया हुआ है नीचे, हाँ हाँ, नीचे तो दिया। डब्लू हाँ नीचे जाइएगा तो नीचे है, जी ठीक है। जी तो आप उनसे संपर्क कीजिए। आप लोगों का जो दूरस्थ बीटीसी वाला सर्टिफिकेट है हाँ। वो उस पे क्या लिखा हुआ है आपने देखा? उस पे वो किससे मान्यता लेकर के कराया गया है, उस पे मेंशन है कुछ? वो तो एनसीईआरटी वही जो है, फैजाबाद यूनिवर्सिटी से कराया गया था सर। रुकिए, हम देख ले रहे हैं। और मेरे पास किसी ने भेजा था, अप्रसिद्धि व स्नातक शिक्षा मित्रों का पत्राचार, बीटीसी द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। प्रशिक्षण संस्थान का नाम जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान जी पड़रौना, ये डाइट से करवाया गया है, जी ठीक जी है। जी अच्छा, और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद पीएनपी द्वारा हुआ है। जी और और कुछ तो ऐसा इस पर लिखा नहीं है, जी। ठीक है। इसकी ये मान्यता वगैरह से संबंधित कुछ इस पर कहाँ हाँ, से? उसमें नहीं लिखा था, वही मेरी समझ में तो नहीं आ आप वो डाइट से हुआ, आप डाइट में संपर्क कीजिए, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ बाराबंकी में गणेशपुर डाइट है, तो वहाँ पे संपर्क करें।
हाँ, डाइट में संपर्क कीजिए, या आपने जो भी बीएसए बीएसए या बीओ जो लोग हैं जी जी तो उनसे जो है संपर्क कर लीजिए, वो बता देंगे कि जी ये हमें मेल आया है और हमें ये चीज़ देना है। जी तो उनसे दो चीज़ लेना है आपको, एक तो लेना है कि आपने जहाँ से किया है तो वो संस्था देगा कि कहाँ से मान्यता लेकर के करवाया है। जी जी ठीक है। जी और दूसरा ये कि आपने जो कोर्स किया है जी तो वो लिख करके देंगे कि हाँ फला व्यक्ति फला सत्र में ये कोर्स जो है यहाँ से कंप्लीट किया है, इस तरह का लिख करके बोनाफाइड देंगे, उसको बोनाफाइड बोलते हैं। जी तो बोनाफाइड भी ले लीजिएगा उनसे, जी क्योंकि अक्सर जो है दो चीज़ें मांगी जा रही हैं। अभी आपको यहाँ पर इसमें तो एक ही दिख रहा है, आगे तो फॉर एनी क्वेरी यू मे कॉन्टेक्ट टू कंसर्न रीजनल कमेटी यूजिंग सब्जेक्ट द मैटर्स रिलेटेड टू OTPR1 सर्टिफिकेट। अभी तो इसमें एक ही चीज़ मांगा गया है, जी। तो अभी आप ये दोनों कोशिश कीजिएगा लेने का। एक बोनाफाइड ले लें और एक ये। एनसीटी वाला लेटर, जी एनसीटी या जहाँ से भी मान्यता लेकर के वो करवाए होंगे जी जी तो वो लेटर उनसे मांगना है। तो आप जो है अगर नंबर है, मोबाइल नंबर BSA BO किसी का है तो उनसे बात कीजिए। जी जी। नहीं है तो कल जाइएगा, आज तो संडे है ना, हाँ आज तो संडे है। तो कल जाइएगा अपने BRC वगैरह पर, जो भी लोग वहाँ होंगे तो जी उनसे कहिएगा। अगर वो कुछ कहते हैं तो वो ये मेल उनको दिखा दीजिएगा कि ऐसा ऐसा मेल आया, हमको ये देना है। जी तो उनसे ले लीजिएगा, वो बताएंगे कैसे मिलेगा। जी ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जी। और हाँ बोलिए। हाँ सर वो किया था एक बार, मतलब पहले किया था तो वो जो गए थे वो डाटा मांगा जा रहा था ना। हम्म। ये टेट वाला और जो है वो जो होता है ना, अरे सर्विस बुक, हम्म। उसकी फोटो कॉपी की जिसमें कोई मान लो गलती है उसको सही कराने के लिए हाँ वो हाँ। देने गए थे। तो वही लगे हम जो है जन सेवा केंद्र पर करवा लिए थे। अच्छा। पर उसने मेरे नाम की स्पेलिंग में गलत कर दिया था। हम पीछे खड़े थे उधर और वो हम्म। सामने अपनी कर रहे थे, तो एम की जगह एन कर दिए। तो नहीं जब नहीं, ऐसे नहीं करना है। जब भी आप कहीं भी कोई काम कराने जाइए कंप्यूटर पर, जी तो वो काम तो वो व्यक्ति करेगा जो वहाँ बैठा है, जी जी लेकिन आप पढ़ी लिखी हैं तो आपकी जी नज़र स्क्रीन पर होना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए वो जो कर रहा है सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम्म। हाँ क्योंकि सर वो क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होगी तो नुकसान आपका होगा, वो कंप्यूटर वाले का होगा, किसका नुकसान होगा। नहीं वो तो है, लेकिन सर उधर किए थे। हम कह रहे थे कि मुझे दिखा दिया कहीं, अरे हम सही कर रहे हैं। तो जब वो निकाल दिए हम्म। फोटो कॉपी तो उसमें हमने देखा कि एन लिखा हुआ है, एम होना चाहिए। तो तो फिर हमने इसमें फिर इसमें गलती उसकी नहीं है, इसमें गलती जी आपकी है। वो जी कह रहा है हम सही कर रहे हैं, उसको कहने दीजिए, कहिए भैया हम भरोसा कर रहे हैं आप पर, आप सही कर रहे हैं, लेकिन जी हमें जी अपनी संतुष्टि के लिए हमें देख करके ही करना है, हमें दिखा कर हर काम कीजिए सही सही। जी तो जी आप देखते रहिए, नज़र अपनी तेज रखिए, या एक आध लोग और साथ में जाइए वो भी देखते रहें, हर चीज़ ध्यान दें। जी क्योंकि कोई भी गलती रहेगा तो उसका खामियाजा, उससे जो नुकसान होगा वो आपका होगा। कंप्यूटर ऐसा वाले को क्या है, आज आप गई हैं, उससे जी आप काम कराएंगे, उसका 50-100 रुपया जो बनता है वो आपसे ले लेगा। फिर दोबारा जी कोई गलती के लिए जाएंगे, फिर उसको 50-100 मिलेगा। तो नहीं तो उसको फिर दोबारा फिर हमने अपने बेटे से करवाया है सर। हम्म। तो उसने सब सही सही किया, फिर सबमिट कर दिया और अच्छा। ये मेल आया था फिर दोबारा। अच्छा, और अखबार में जो न्यूज आया है शिक्षा मित्रों का डाटा पोर्टल पर अपडेट करें, वो आपने पढ़ा जी था कि नहीं। हाँ सर पढ़ा था। ये डाटा जो अपडेट कराया जा रहा है, जी जो अभी ट्रांसफ़र का मौका दिया जा रहा है, जी ये सब अब आगे जो होने जा रहा है उसी उद्देश्य से हो रहा है। आपको है जानकारी आगे क्या होना है। हाँ सर सब जानकारी देखते हैं ना आपके हाँ, वीडियो और तो ये सब। जो भी चीज़ें बता रहे हैं जी उस पर ध्यान दीजिए और ध्यान से हर काम करते चलिए, जी ताकि जैसे ही कोई अवसर मिले उस अवसर का लाभ लेते हुए आप जी परमानेंट सहायक अध्यापक बन जाइए, और 40-45-50 हज़ार जो सैलरी रहेगा वो पाने लगे। नहीं तो 10 हज़ार रुपये पर जो है अभी हैं, और फिर पता चला कोई गलती हो गया, कोई चीज़ छूट गया तो नहीं फिर वो जो तो है। बात सही है, हाँ, ऐसा हो जाता है। और अभी जो जानकारी लेटेस्ट मिली है वो हमने शेयर किया है, वो पढ़ा आपने। हाँ पर हाँ अभी हमने देखा तभी तो फोन किया आपको। हाँ, अभी जी तक देखिए, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है जी तब जी। तक कोई भी 100% नहीं बता सकता कि आगे क्या होने वाला है। हाँ लेकिन वो तो सही है। लेकिन विभाग से थोड़ी बहुत कहीं से कोई जानकारी जी निकल करके आती है जी तो वो चीज़ें शेयर की जाती हैं, ताकि आप पहले से उसके लिए तैयार रहिए।
जी तो जो अभी पता चला है कि उसमें चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति देने की योजना है। जी सर। और जैसे बिहार में सक्षमता परीक्षा करवा रहे हैं, जी जी उसी तरीके का कोई परीक्षा करा सकते हैं, जी इंटरव्यू डेमो करा सकते हैं। जी जी तो पढ़ाई करते रहिए, जी डाटा अपना सुधार कर लीजिए। जी इसके बाद अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो करा लीजिए, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी सर। ठीक है, अपना सब कुछ सही करा लीजिए। जी तो जी और आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए इस जो अभी जानकारी निकल के आ रही है, चरणबद्ध में 15-20 हज़ार लोगों को ही पहले चरण में लेंगे। जी अब अगर मान लीजिए एक चरण हो गया, उसके बाद दूसरा चरण पता नहीं 6 महीने बाद होगा कि 1 साल बाद होगा कि 2 साल बाद होगा, फिर पता नहीं तीसरा चरण कब होगा, चौथा चरण कब होगा। हाँ वो हो तो है। सकता है कि 2-4 ही महीने में दूसरा तीसरा चरण हो जाए, लेकिन जी जो जितनी जल्दी हो जाएगा परमानेंट, तो जी उसको जो है जो सहायक अध्यापक का वेतन है 40-50 हज़ार रुपये वो मिलने लगेगा। जी जिसका जितना लेट होगा, तो जब जी तक नहीं होगा तब तक वही 10 हज़ार पाता रहेगा। जी तो करना तो वही काम है, हाँ तो सर। क्यों ना जल्दी कर लिया जाए, जी ताकि पहले चरण में ही हो जाए। तो एक्टिव होकर के सारा काम कीजिए, और कोई भी काम कंप्यूटर वाले से करवाइए तो उस जी पर अपनी नज़र रखिए, कोई गलती ना हो। साथ में बेटे को भी लेकर के जाइए, आप भी देखिए, बेटा भी देखता रहे। जी सर। और भविष्य में संभव हो, जी एक गुल्लक रख लीजिए, उसमें जी हर महीने 500 रुपये डाल दिया कीजिए। जी और फिर एक दिन वो पैसा इकट्ठा होते होते जी 30-40 हज़ार रुपये बन जाएगा। जी। तो फिर एक लैपटॉप खरीद लीजिएगा, वो आपके बेटे के भी काम आएगा नहीं और सर, आपके बेटे भी। के पास तो है लैपटॉप, वो लखनऊ में रहता है ना, एमबीए कर रहा है, तो अच्छा, उसके पास है। तब तो और बेटे के पास है, तो फिर आप बाहर क्यों गए फॉर्म भरवाने, बेटे से अरे सर भरवाते वो हैं। जमा करने गए थे तो हमने सोचा कल लाए इधर ही चलिए, जमा तो बेटे के पास है तो बहुत बढ़िया है। और जी और ये बताइए, आप शिक्षा जी। मित्र कब से हैं। सर हम 2005 से हैं। 2005 से 2025 आ गया, आपके पास जी। कब होगा आपका लैपटॉप। सर आप तो मेरे स्कूल में आ गए हैं, 4 कंप्यूटर, अब तो स्कूल वहीं में, से सीख तो वो सकते तो हैं। स्कूल में आ गया, स्कूल में तो आप जी जाएंगी तो उस पर जो काम जी दिया जाएगा काम करेंगी, बच्चों को जी पढ़ाना होगा पढ़ा देंगी। और जी फिर वहाँ पर तो आपको जो है ज़्यादा समय तो मिलेगा नहीं, फिर स्कूल के बाद आप आ जाएंगी घर, तो फिर हाँ आपको कोई काम करना है, कुछ भी करना है, तो आपके पास अपना भी तो होना चाहिए। हाँ सर। अरे सर वो वाली स्मार्ट टीवी रखे, हम सोच रहे थे कि सीपीयू और ये कीबोर्ड ये सब मंगा ले, बस उसी से कर अब वो भी लेते। वो भी बढ़िया है कि स्मार्ट, जब टीवी है आपका, हाँ सर तो स्मार्ट टीवी तो। एक सीपीयू आ जाता है 10 हज़ार रुपये के जी लमसम में। जी जी सीपीयू कीबोर्ड 10 हज़ार रुपये में हो जाएगा। अपने बेटे जी। से कहेंगे, वो हर चीज़ जानता होगा, हाँ सर वो तो वो जानता ला है। करके कनेक्ट कर देगा। जी जी। और आजकल बिजली ठीक ठाक मिल ही रही है, कोई हाँ सर दिक्कत बिजली, नहीं है। सर बिजली है और ये सब है, इन्वर्टर वगैरह, कोई तो दिक्कत नहीं है लाइट के लिए। तो अगर अभी बजट है तो अभी, नहीं है तो थोड़ा रुक करके बजट बना जी के, जी ये 8-10 हज़ार रुपये 12 हज़ार रुपये जो भी लगे, जी खर्चा जी करके जो आपके पास टीवी है उसी में करवा लीजिए। जी और जी करवाने के बाद जी। जो है 1 घंटा रोज सीखिए, चाहे घर में खुद सीखिए यूट्यूब वगैरह से, या किताब अरे पढ़ सर के। वैसे सिंपल, मतलब वैसे खोलना बंद करना और ये की वो सब, ये सब जानते हैं कौन सा बटन क्या करना है। पर अभी वही जब घर पर था लैपटॉप तो चलाते थे थोड़ा बहुत, पर जैसे कि लाइब्रेरी ऑफिस है या कुछ वैसे नहीं अभी करते थे रुक बाकी जाइए काम। रुक जाइए रुक जाइए, ये बताइए, ये जो जी पृथ्वी है, जी जी ये पृथ्वी यानी कि हम लोग जी। इसको विश्व बोलते हैं, जो विश्व में जी। कुल कितने देश हैं लगभग। अरे वो 173 कुछ है बस। चलिए, 173 आपका कहना है, नियर अबाउट 200 या 200 से ज़्यादा है। हाँ चलिए, कोई। तो 173 में से एक देश है जिसमें आप रहती हैं, वो कौन सा जी देश है। हमारा भारत देश है। भारत के कितने राज्य में आप जा चुकी हैं। अरे सर ज्यादा नहीं गए हैं, 2-3 राज्य गए हैं। 2-3 राज्य, एक यूपी में है, यूपी आप देखी उत्तराखंड होंगी, गए हैं जी सर। अगल बगल थोड़ा बहुत गई होंगी। जी जी। तो अब आप कहेंगे कि भारत हमारा देश है, हम सब जानते हैं, ऐसा तो है नहीं। नहीं नहीं वो तो सर है, आपकी बात सही है। तो आपके जो है सर ने आपको ऑन ऑफ करना बता दिया, वो जी थोड़ा बहुत काम की चीज़ें बता देंगे। जी और जी। आपके घर में जब रहेगा तो आप नई नई और भी चीज़ें सीखेंगी ना। हाँ सर वो तो है, चलिए, वो नहीं तो मान लीजिए मंगवा घर में, देंगे सर। और मंगवा वो जो देंगे। सर बताएंगे काम से संबंधित चीज़ें बस बताएंगे, उससे ज़्यादा जी हो सकता है ना बताएं, उनके पास भी जी समय नहीं है। लेकिन अगल बगल कोई कंप्यूटर सेंटर होगा, जी वहाँ जब जाएंगी 1 घंटा रोज, वो 200 जी 300 400 कुछ लेगा हर महीने में। जी जी। और आपको सब सिखाएगा, क्यों, क्योंकि उसका काम ही वही है। उसका काम सिखाना सही है सर। तो जैसे आपने टेट सी टेट पास किया, कब पास की हैं।
सर हमने 18 में पास किया है, एक 19 में पास किया, एक 21 में। तो 18 से पहले क्यों नहीं पास थी, आपको पता है क्यों नहीं पास थी उसके पहले? सर पहले पास किया जो है कुछ पता ही नहीं था सर। कुछ पता नहीं था? नहीं, जी पता करने से सब पता होता है। आपने उसके पहले कभी ध्यान नहीं दिया, कभी सोचा नहीं, और आपके नेताओं ने आप लोगों को भ्रमित करके रखा कि टेट वेट हमारे लिए नहीं है। जी सर। तो ये सब जो चीज़ें थी उसके कारण से आप जो है टेट से दूर रहीं और टेट नहीं पास कर पाए। और आप नहीं, सारे शिक्षा मित्रों की यही कहानी है। जी सर। तो जिस चीज़ के बारे में हम नहीं सोचते हैं वो चीज़ हमें नहीं आता है। नहीं मिलती है तो है सर। जिस चीज़ को हम सोच लेंगे फिर वो जी चीज़ हम करने के लिए जो है प्रयास करेंगे और वो चीज़ फिर हमें आ जाएगा। जी जी तो जैसे कंप्यूटर नया नया आया है स्कूल में, आपके जी सर ने बता दिया कुछ चीज़ तो आप कर रही हैं, तो जी उतना आ गया। अब कल्पना कीजिए कि अगर रोज 1 घंटा आप जाएंगे आसपास वाले कंप्यूटर सेंटर में, वो जी। महीने में कितना ले लेगा? 200 लेगा, 300 नहीं लेगा, सर, नहीं 400 हाँ वो लेगा। तो है सर। तो उसको 400 रुपये देंगी तो वो आपके ऊपर कभी ये खिजलाएगा नहीं, गुस्सा नहीं करेगा अरे आज फिर चली हाँ आई हमारे पास, वो नहीं गुस्सा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हाँ। उसी के लिए वो फीस ले रहा है। हम्म। तो वो आपका इंतजार करेगा उस समय में कि अब आप आती होंगी पढ़ने के लिए। जी सर। तो आपको वो रोज 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी उसका टाइमिंग होगा उतना वो पढ़ाएगा, सिखाएगा। तो जी ऐसे आप 2-4 चीज सीखेंगी और वहां जाएंगी तो वो जी प्रतिदिन 2-4 नई चीज सीखेंगी। जी तो कंप्यूटर सीखना शुरू कर दीजिए और बेटे से जो है बात करके जो आपका टीवी है उसमें सीपीयू वगैरह लगवा लीजिए। जी जी थोड़ा पैसा लगेगा, एक बार लगता है जी और जी वो नहीं लंबे समय लगवा के लिए हो लेंगे। जाता है। और जब बस। अब और बेटा जब लैपटॉप लेकर आता है तो खुद थोड़ा बहुत उसमें भी सिखा कीजिए, चलाया कीजिए। जी। तो अब वो चलिए। एमबीए करता है ना तो सर उसको काम रहता है वहाँ हाँ वो तो वही। प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में, हम्म। इस वजह से नहीं घर पर था तो हम भी कभी कभी चलाते थे। अच्छा अच्छा, नहीं बढ़िया है, आप प्रयास कर रही हैं। जैसे जो चीज़ें जी पहले नहीं आती थी अब आप जी सीख रही हैं, वैसे थोड़ा सा और सीख लीजिए। और जी आप एक्टिव हैं, आप अपना डाटा वगैरह संशोधन करा रहे हैं। अभी बहुत सारे शिक्षा मित्र अभी सोए हुए हैं, जी सर तो है। वो अभी जो है हमें मैसेज कर रहे हैं या कहीं पर कम हमारे पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको भरोसा ही नहीं हो रहा है। नहीं सर, हम जब अपने यहाँ स्कूल में बताते थे तो लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करते थे। और मेरे यहाँ बगल में जो एक नेता भी है वो भी शिक्षा में थे, स्कूल में ही है हम्म। मेरे, तो वो भी नेता है। हम जो कहते तो वो मेरी हंसी उड़ाते थे। अब हम्म। जब हो रहा है सब तो अब कह रहे हैं कि हाँ तुम नई शिक्षा नीति के बारे में बता रहे थे, अब वैसे हो रहा था कि जब हम बताते थे तो आप लोग विश्वास नहीं करते थे। अब वही सब हो रहा है तो आप बिल्कुल। मान रहे हैं कि देखिए, हाँ जो आपकी जो बात जो सही जो है। चीज लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जी धीरे धीरे हर जी राज्य जो जी संभव है जितना कर सकते हैं उतना धीरे धीरे कर रहे हैं। जी सर। अब देखिए स्कूल मर्ज हो रहे हैं, हाँ तो वो ये उसमें बात, लिखा हुआ था सर हाँ नई ये शिक्षा बात नीति में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हाँ लिखा है वो क्लस्टर सात बनाने साल की पहले ही बात। लिख गया सर, वो तो हमने पढ़ा था सर। तो अब जो है गवर्नमेंट वो काम कर रही है। तो हम्म, जो लोग जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको लग रहा है कि स्कूल बंद हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। नहीं वो सब अब तो सब सही हो रहा है सर, ये सब। तो अब जो है स्कूल जो है दूसरे तरीके से जो है प्लान किया जा रहा है। अभी तक स्कूल तो जो था वो गांव-गांव में था, जी लेकिन सर। अब जब स्कूल में डिजिटल बोर्ड देना है, कंप्यूटर देना है, वो भी प्लेग्राउंड आ गया देना सर है। मेरे स्कूल में, डिजिटल बोर्ड जो बता रहे हैं सर हम्म। वो भी आ गया है, 4 तो कंप्यूटर आ गए हैं तो अब। अब सोचिए जब इतनी महंगे महंगे सामान जी आ रहे हैं जी और दिन में आप लोग वहाँ हैं और ताला बंद करके चली जाएंगी और फिर रात में जी। किसी दिन चोरी हो सकता है कि नहीं? हाँ तो यही लिए तो सर खिड़की के चारों तरफ ग्रिलें लोहे की लगवा दी गई खिड़कियों, जबकि ऐसे पहले वाले ऐसे दरवाजे खिड़कियों के लगे थे। हम्म। और अब चैनल आगे मतलब बरामदे में लगा हुआ है कि मजबूताई के लिए, और दरवाजे में फिर लोहे का चैनल लगवाएगा कि किसी तरह सेफ है। इतना महंगा सामान कोई रात में तो रहता नहीं स्कूल में, तो अब तो बताइए चोरी हो कि जो सकता है। जो लोहे का चैनल वगैरह लगा है उसमें ताला लगता होगा, हाँ सर ताला तो तो लगता है। क्या कोई ताला नहीं तोड़ सकता है? हाँ वो तो खुद सर कोई चोरी हाँ, करने तो वाले को इसको कोई रोक नहीं इसको ध्यान सकता। में रखते हुए गवर्नमेंट कि जब इतना बड़ा स्कूल, इतना महंगा महंगा सामान है वहाँ, जी सर। तो रात में भी सुरक्षा हो इसके लिए जो है जी वहाँ पर गार्ड की भी व्यवस्था करने जा रही है गवर्नमेंट। यानी जी रात भर वहाँ पर एक गार्ड भी रहेगा, जी दिन में भी रहेंगे, रात में भी रहेंगे, 2 गार्ड हर स्कूल पर लगाए जाएंगे। अब जी गांव गांव एक एक स्कूल में अगर गार्ड जी। देने लगेंगे, हाँ तो एक एक स्कूल में बहुत अगर सारे। सफाई कर्मी देंगे तो बड़ा हाँ महंगा पड़ेगा। बहुत सारे हो लेकिन जाएंगे वैकेंसी। लेकिन एक ही स्कूल को बहुत बड़ा बना देंगे, भव्य बना देंगे, और वहां पर अगर एक गार्ड दे देंगे तो वो पूरा स्कूल देख लेगा।
जी सर, तो तो ये मेरे सारी यहाँ चीज़। सर 2 स्कूल मर्ज होके आ रहे हैं, हो सकता है सोमवार को ज्वाइन करें वो लोग। एक अच्छा। बगल में अहिरनपुर और एक जो है तो वैसपुर, वहाँ बच्चे कम हैं तो 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 उसी। जो बच्चे आपके विद्यालय में आ रहे हैं उनको बताइए कि जी। भविष्य में आप लोगों के लिए गवर्नमेंट गाड़ी की भी व्यवस्था करने जा रही है। हाँ तो सर, हम उनको हम तो यही बताते हैं बच्चों को अपने यहाँ कि हम्म नाम लिखाइए, स्मार्ट टीवी आ रही, कंप्यूटर आने के पहले ही बता रहे थे, तो बच्चे खैर मेरे यहाँ कम नहीं है, हम्म बस मेरे यहाँ करीब तो अब 36 उनको बच्चे। बताइए कि बसें भी गवर्नमेंट जी देगी, गाड़ी चलेगी, घर घर से बच्चों को लेकर के स्कूल तक आएगी गाड़ी। जी वो अखबार का कटिंग हमने शेयर किया था, एमपी में हो रहा है, वहाँ जी बसें जी दी जा रही हैं, वो पढ़ी थी कि नहीं? हाँ, हमने पढ़ा था सर। तो वही सब कुछ जो एमपी में हो रहा है वही यूपी में भी होगा, क्योंकि जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वहाँ हो रहा है वही सब यूपी में भी होगा। जी सर। तो जो भी इस तरह की अच्छी खबरें आ रही हैं तो वो बच्चों को, पेरेंट्स को बताया कीजिए, अन्य टीचरों को भी दिखा के बता दिया कि देखिए ये हाँ सब चीज़ें यहाँ भी होंगी। तो हाँ आने सर। वाले टाइम में सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, जी और लाइब्रेरियन और सारी व्यवस्था धीरे धीरे होगी, यानी कि वो विद्यालय एक बड़ा विद्यालय बनाया जाएगा, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय जी विद्यालय होते हैं ना। हाँ, नया तो पंचायत में एक विद्यालय होगा। हाँ, तो बड़ा विद्यालय बनाया जाएगा, 10 किलोमीटर जी का क्षेत्र वो कवर करेगा। जी 5,000 बच्चे एक विद्यालय में पढ़ेंगे, इतनी व्यवस्था बनाई जाएगी। जी। तो अब एक दिन में तो इतना नहीं ना हो जाएगा, कुछ साल लगेंगे, थोड़ा थोड़ा हाँ, थोड़ा थोड़ा करके। वो तो टाइम लगेगा ये सब चीज़ों के लिए। तो सारी चीजें बदल रही हैं, अब सिस्टम बदल रहा है। ये बहुत सुधार हो रहा, पढ़ाई पे भी बहुत सुधार हो रहा। पहले रहा कागज पत्र यही देखे जाते थे, बच्चों के नहीं, अब शिक्षा के आने बारे वाले में। अब आने वाले टाइम में अन्य काम दूसरों को दे दिया जाएगा, टीचर का जी काम सिर्फ पढ़ाना रहेगा, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे चीजें जी बदलेंगी। और जी आप देख ही रही हैं कि जब आपने ज्वाइन किया था, जी जी 2005 में ज्वाइन की थी ना, जी सर। 5 से 25 आ गया, पिछले जी 20 साल में आपने देखा है कि उस समय कैसा विद्यालय होता था हाँ और अब सर। कितनी तेजी से बदल रहा सर है। अब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो गया, हर चीज की व्यवस्था हो गई स्कूल में। पहले वो टाट पट्टियां भी सही से नहीं आती थी, अब तो सब फर्नीचर हो बेंचेज है, गया। टीचर्स है। बस थोड़ा सा मेरे यहाँ पुरानी बिल्डिंग जो थी ना सर, वो ब्लैक बोर्ड के तहत जो बनाई गई थी, ये दो हम्म बरामदे, 2 कमरा 1 बरामदा, हम्म वो सब 90 के पहले की है। वो हम्म तो तोड़ दी गई है क्योंकि जर्जर हो गया था। इस अच्छा। वजह से कमरे थोड़े कम पड़ रहे हैं। क्योंकि कंपोजिट है ना स्कूल, तो सामान ज्यादा है, अलमारियां और फर्नीचर वगैरह बहुत ज्यादा, सब सीटें उटे रखी। तो अच्छा, एक अतिरिक्त कक्ष है, उसमें सब सामान रखा हुआ है। और जो विज्ञान कक्ष में यही सब लगा हुआ है, कंप्यूटर आज आज का अखबार आपने पढ़ा है? नहीं सर, अभी तो नहीं देखा। हम आपको बता दे रहे हैं, आज का अखबार पढ़ लीजिएगा। जी हेडिंग है, जी यूपी में पहली बार सरकार स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट करेगी। जी इसमें क्या है, सुरक्षा ऑडिट में क्या किया जाता है? स्कूल भवन सुरक्षा ऑडिट का मतलब है स्कूल की इमारतों की सुरक्षा का व्यवस्थित मूल्यांकन करना, यानी टीम आएगी, जी जी वो बिल्डिंग का पूरा मूल्यांकन करेगी कि कहाँ जी कमजोर है, कहाँ जी ठीक है, कहाँ निर्माण की जरूरत है, पूरा मूल्यांकन करेगी। जी जहाँ भी सुरक्षा की दृष्टि से लगेगा नहीं सही है तो वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो भी करना होगा वो काम करेंगे। जी लिखा है जिसमें संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक तत्वों, जी विद्युत सुरक्षा, अग्नि जी सुरक्षा और अन्य सुरक्षा पहलुओं की जांच की जाती है, ताकि संभावित खतरों, हो सकता है कल को कोई खतरा हो जाए, तो जी संभावित खतरों की पहचान की जा सके और सुरक्षा उपाय सुझाए जा सकें। जी भवन की संरचना के तहत दीवारों, कॉलम, बीम, नींव और छत की मजबूती की जांच की जाती है। तो ये जांच जो हो रहा है, जी तो जांच, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ अपने यहाँ पता कराएंगी, जांच कराएंगे, तो किस लिए, यानी आप कुछ सोच रहे होंगे करने के बारे में, तभी तो। जी जी सर। तो बिल्कुल आगे भी लिखा है, सुनिए। जी यूपी में पहली बार सरकारी स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। परिषदीय कंपोजिट स्कूलों, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों व राजकीय माध्यमिक स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है, यानी जितने भी स्कूल हैं, हर जी तरह के स्कूल। जी जी करीब 124 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। जो ऑडिट होगा, जी वो ऑडिट में 124 करोड़ रुपए खर्च करेगी गवर्नमेंट, सिर्फ जांच कराने में। जी सुरक्षा ऑडिट के लिए निजी कंपनी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया का काम शुरू कर दिया गया है। जी। अब चूंकि पूरे यूपी में कराना है, बहुत सारे स्कूल हैं, हाँ सर, बहुत तो सारे किसी कंपनी को ये देंगे, तो उस टेंडर कंपनी के देंगे। जितने, हाँ, तो उस कंपनी में जो है जो वर्कर्स होंगे उनको वो जगह जगह पर भेज देंगे जी और निर्धारित समय के अंदर वो ऑडिट करेंगे, पूरा जांच करेंगे।
ये काम जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, देखा होगा आपने, शहरों में बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, जी जी इंजीनियर जो होते हैं, सिविल इंजीनियर, जी तो वो लोग करेंगे। बिजली से संबंधित चीज बिजली वाले करेंगे, आग से सुरक्षा से संबंधित उससे संबंधित जो लोग होंगे वो जी लोग करेंगे। तो उन टेंडर लोगों को, कंपनी वाले करेंगे आके हाँ, पूरा। वो लोग आकर के हर जगह जांच करेंगे। जी फिर आगे लिखा है कि टेंडर प्रक्रिया का काम शुरू कर दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख में यह कार्य किया जाएगा। जी विद्यालयों में किसी भी तरह की दुर्घटना न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जी प्रदेश में दो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 24,568 परिषदीय कंपोजिट विद्यालय हैं। जी वहीं 746 केंद्रीय कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, जी केजीबीवी। यह दोनों बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। वहीं 2,441 राजकीय माध्यमिक स्कूल हैं। इन सभी विद्यालयों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा के मुताबिक केंद्र सरकार की मदद से यह कार्य कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की ओर से प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, जो अभी हमने कुछ दिन पहले पोस्ट भी डाला था, शेयर भी किए थे, जी पीआईबी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट जी जी अप्रूवल, हाँ देखा था हमने। हाँ, ने सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए धनराशि मांगी गई थी और जिसे जारी कर दिया गया। देखिए अभी वो क्या आंगनवाड़ी में ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए जो है जी पैब रिपोर्ट में जो मांगा गया था बजट, वो जारी जी हुआ। अब जी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पीआईबी ने इसके लिए भी, ऑडिट के लिए भी बजट जारी कर दिया। जी तो एक एक करके जो है बजट जारी हो रहा है। और जी जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो सारी चीज़ें जैसे जैसे बजट आ रही हैं अब आगे होंगे। हाँ और वही। हाँ, चरणबद्ध नियुक्ति के लिए जो बीएड बीटीसी डीएलएड वाले हैं उनके लिए भी मांगा गया है बजट, और शिक्षा मित्रों का समायोजन के लिए भी मांगा गया है बजट। जी तो ये दोनों काम भी अब होगा, क्योंकि अभी तक बजट इसके लिए अलग से नहीं मांगा गया था। जी गवर्नमेंट अन्य दूसरे काम के लिए बजट मांग रही थी, जी फर्नीचर, कंप्यूटर, डिजिटल बोर्ड या बिल्डिंग बनाना, बाउंड्री बनाना, जो आप बता रही हैं लोहे के जी गेट वेट लगाना। जी अभी जी तक इस तरह की चीज़ों के लिए बजट मांगे जा रहे थे, तो उस पर खर्च हो रहा था। जी अब कुछ काम वैसे हो गए हैं, तो अब जो है गवर्नमेंट शिक्षा मित्र के लिए और जो अन्य बीएड बीटीसी डीएलएड हैं जिनका पुराना कोई मैटर है, जी कोर्ट कचहरी वगैरह, वो सब खत्म करने जा रही है। नई भर्ती भी निकालने जा रही है, तो नया सुपर टेट आने जा रहा है, शिक्षा में समायोजन भी होगा, और चरणबद्ध नियुक्ति वर्षवार बीएड और अन्य लोगों का वो भी होगा। सब बजट मांगा गया है, क्रमशः बजट मिलता जा रहा है गवर्नमेंट को। जी तो तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ये सब अखबार में पढ़ा करिए न्यूज, जी जब अखबार में पढ़ेंगी जी तभी तो। एक और न्यूज आज निकला है, 1,129 पीएम श्री स्कूलों में 2 करोड़ से छपेगी पत्रिका। ये भी न्यूज निकला है प्रयागराज से। जी जैसे प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, हाँ अपने हर अपने वर्ष स्कूल के निकालते हैं पत्रिकाएं। पत्रिका छापते हैं, उसमें बच्चों जी के फोटो भी आते फोटो हैं वगैरह हाँ और सब चीजें दिखा आती रहे हैं। हैं। तो ऐसे ही जो भी स्कूल जो पीएम श्री बनाए जा रहे हैं ना, आपके आसपास जी बना जी होगा कोई स्कूल, नहीं मेरे यहाँ इधर नहीं बना है सर। तो पीएम बनेगा बनेगा। तो पीएम श्री स्कूल यही तो रहेंगे आगे भविष्य में। तो हाँ जो और जो बनाए गए हैं अब तक 1,129 बन चुका है। जी जी तो 1,129 बन चुके हैं। इसके लिए अब जो पत्रिका है वहाँ पर उन स्कूलों में छपने की तैयारी हो जी गई है। जी थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं, इसको भी सुन लीजिए। प्रदेश भर के 1,129 पीएम श्री स्कूलों में लगभग 2 करोड़ से 4 जी त्रैमासिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाएंगी। हर जो है जो 3-3 महीना है जी उसमें 4 बार जारी होगा। निकालेंगे जी हाँ, पहले पहले 2 त्रैमासिक की पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए समग्र शिक्षा अभियान की ओर से 97.58 लाख रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। जी प्रत्येक पत्रिका के लिए 60 रुपए की मंजूरी मिली और प्रकाशन के लिए बीएसए की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय क्रय समिति गठित हुई है। जी डाइट प्रचार की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संपादक मंडल का गठन किया गया है। जी महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से 10 जुलाई को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में निर्देश भेजे गए हैं। अफसरों का मानना है कि पत्रिकाओं में लेख के माध्यम से छात्र छात्राओं को अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके अंदर रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच विकसित होगी। साथ में समृद्ध लेखन कौशल एवं संचार कौशल का विकास भी होगा। प्रयागराज में 29 स्कूलों में पत्रिकाओं का प्रकाशन होगा। जी तो प्रयागराज में कह रहे हैं 29 स्कूल, इसका मतलब प्रयागराज में एक जिले में 29 पीएम श्री उनतीस स्कूल हो, स्कूल है हाँ पीएम श्री स्कूल होंगे तभी तो। जी सर देखिए इसमें ऊपर लिखा है कि जी 1,129 पीएम श्री स्कूल,
और जी नीचे अंतिम में लिखा है कि प्रयागराज में 29 स्कूलों में। तो जी इन दोनों का मतलब हो गया ना कि 29 पीएम श्री स्कूल जो है जी हाँ हाँ प्रयागराज में है। तो प्रयागराज में कुछ जी चीजें लिखी नहीं होती हैं, उसको समझना पड़ता है। जी जी तो इसी से निष्कर्ष निकल गया। तो हर जो है 3 महीने पर पत्रिका जारी होगा और 60 रुपये एक पत्रिका के लिए जारी किया गया। प्रिंटिंग में 60 रुपये खर्च आएगा उसके व्यवस्था करने में। जी दिव्यांग बच्चों के लिए 6 चिकित्सा शिविर लगेंगे। तो ये सब तो जी होता रहता, आप देखी होंगी जी पहले हाँ भी। ये सब लगता है सब। उसके लिए भी बजट जारी हो गया 23.2 लाख रुपए। तो जी ये सब अखबार में न्यूज पढ़ा कीजिए। तो जी यही सब न्यूज, यही सब बातें तो हम बताते समझाते रहते हैं लोगों को। हाँ सर हम आपके कोई तो हम कोई अलग से तो बात करते नहीं हैं, हम नहीं भी तो नहीं यही सब नहीं सर बातें करते हैं ना। जी 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 सर अब जो इनको पढ़ रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, तो उसको मेरी बात समझ में आती है। जी और सर जो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं ध्यान देता है, तो उसको मेरी बात समझ में नहीं आती है, उसको लगता है कि सब फर्जी बातें करते हैं। नहीं नहीं हम तो सर पढ़ते हैं जब न्यूज देखते हैं हम तो पढ़ते हैं फिर बताते भी हैं अपने स्कूल में। तो सब लोग मेरे और स्टाफ के लोग सहमत भी रहते हैं मेरी बातों से। एक दो के अलावा बाकी सब समझ सहमत रहते हैं कि तो आपकी बात सही है। तो अखबार पढ़ा कीजिए। और ये सब चीज़ें जो अखबार में निकल रही हैं, इसको हम अपने यूट्यूब पर भी डालना जी शुरू कर दिए हैं, तो वहाँ भी मिल जी जाएगा। किसी को दिखाना हो तो दिखा सकते हैं, देखिए भाई इस तरह का न्यूज़ निकला है अखबार में। जी जी सर मेरे मतलब जानकारी में जितने भी शिक्षा मित्र हैं सबको हम बताते हैं। तो कोई भी सोच रहा है किसी को लेना हो तो हमको कहें इनसे संपर्क करिए उनको मालूम होगा। तो बहुत अच्छा। परेशान रहते हैं ना शिक्षा मित्र। तो जब हम्म। हम ऐसे मोटिवेट कर देते हैं तो थोड़ा वो लोग सहूलियत पा जाते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो सब देख, बहुत ज्यादा ही बिल्कुल परेशान होने लगते हैं। मोटिवेट रहना, पॉजिटिव रहना जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक निराश हताश व्यक्ति जी कुछ नहीं कर सकता। नहीं सर वो तो है। हाँ, अब देखिए हम सीधा सा उदाहरण देते हैं कि जी 2017 के पहले कितने शिक्षा में टेट पास थे वो देख लीजिए। हाँ सर वो और तो है। 2017 के बाद कितने शिक्षा में टेट सी टेट पास कर लिए वो देख लीजिए। जी बस सर फर्क क्या है, सोच का। हाँ वो सोच का है। 2017 के पहले आप लोगों को सोचने नहीं दिया जा रहा था कि टेट सी टेट जी पास करना है। आप लोग के नेता जो थे हाँ वो आप हाँ लोगों को गुमराह करके रखते थे, नहीं टेट सी टेट के बिना हो जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ये होगा सर वो होगा, नहीं। हम्म। सर मैंने 16 में भी टेट निकाला था पर मेरी एक गलती की वजह से मेरा जो है रह गया था। तो क्या हो गया था? वो मैंने रजिस्ट्रेशन और वो जो होता है रजिस्ट्रेशन और एक नंबर क्या होता है मेरे रोल नंबर। हम्म। तो हमने रोल नंबर तो सही भरा था रजिस्ट्रेशन उस पे भी नंबर लिखा था। पर एक अंक था 1 और 9 दूसरी लाइन में। तो हम्म। हमने एक ही लाइन में 1 और एक ही लाइन में वो 9 वाला भी खाना गोला भर दिया था। और मुझे चश्मा लग गया था मुझे पता नहीं था कि मुझे चश्मा लगा हुआ। और वहाँ जब सेंटर जहाँ लगा तो वहाँ हम्म। अंधेरा था इस वजह से मुझे कम दिखाई दिया। तो एक तो तो वही देखिए, मेरी गलती हो गई। एक तो देखिए थोड़ी सी समस्या आपके साथ स्वास्थ्य वाली हो गई कि आंख जी में जी दिक्कत है। जी और तो मुझे पता ही नहीं था सर कि हमें चश्मा लगा है। अगर अच्छा। ये दिक्कत ना होती तो हम कभी टेस्ट भी नहीं कराते हैं हमें ऐसे कभी महसूस ही अच्छा, नहीं। तो चलिए एक तो हो गया आंख वाली समस्या, ये तो जी आप डॉक्टर से मिल ली होंगी, इसका इलाज जी करा ली होंगी, हाँ चश्मा सर लग वो गया लगा होगा। रहे हैं जी अच्छा, दूसरा हो गया कि जब भी हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं, जी उसको भरने का एक तरीका होता है। जी अगर हम उस तरीके से नहीं भर के थोड़ा सा भी गलती कर देते हैं तो उसके कारण भी काफी नुकसान हो जाता है। और मेरे जो तो चीज, नंबर अच्छे थे। हाँ 90 नंबर आए थे पर वही मेरी कॉपी ही नहीं चेक हुई। हाँ, मैं तो वही चेक हो गई। थोड़ा सा गलती का रस ठीक से न जी भरने के कारण जी आपका कॉपी चेक नहीं हो पाया। जी नहीं हो पाया तो सर। थोड़ी सी गलती जो है काफी हमारे पास कई शिक्षा मित्रों का फोन भी आया, जैसे 69,000 में उनके जी नंबर अच्छे थे, उनसे कम नंबर वाले शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन गए, वो नहीं बन पाए। कारण क्या हुआ कि जी फॉर्म भरते वक्त जो है उन्होंने हाँ ध्यान नहीं गलती दिया, कर शिक्षा सकते हैं। मित्र वाले पर टिक नहीं लगाए। जी जी तो उसके कारण खामियाजा भुगतना पड़ा, नुकसान हो गया। अभी कल परसों ही हमने एक शिक्षा मित्र का जो है जी ऑडियो डाला है, बात हुई थी। तो जी उन्होंने जो है वो बीएड भी की थी, टेट भी पास थी। और जी जिस वक्त समायोजन हो रहा था, जी तो वो हाँ सर वो सामाजिक शिक्षा बता मित्र रही थी। थी हाँ सुना था हाँ, हमने उनका कि उनका वो बीएड हाँ वाले में भी हो गया था। हो गया था हाँ तो बता रहे उस थे। वक्त उनको जो है किसी ने, जिससे भी अधिकारी से किसी से उन्होंने सलाह हाँ मांगा, सलाह उन्होंने थी। गलत सलाह दे दिया। जी सर भाई सलाह तो उन्होंने दिया अपने हिसाब दिया से, हाँ उनको जो जानकारी थी उस हिसाब से उन्होंने दिया। लेकिन उनका जो कहना था वो चीज बाद में गलत हो गया ना। जी वो तो तो गलत हो गया। तो गलत सलाह या किसी अन्य कोई गलती के कारण नुकसान किसी और का नहीं होता, अपना हाँ होता है। अपना होता है वो तो है सर। इसलिए जब अपनी बात आ जाए तो एकदम चौकन्ना रहना चाहिए, एक एक चीज बड़े सावधानी के साथ करना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
जी उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, अगर वो ये सोचते हैं कि नहीं एक ही व्यक्ति हाँ, नहीं, किसी और से और भी पूछ लेते। और हाँ कई जी लोगों से सलाह लें कौन क्या क्या विचार दे रहा है। जी जी तो जब हम 4 लोग का विचार लेते हैं तो जी हम फिर उसमें तुलना कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और विचार लेने के बाद ऐसा नहीं कि किसी भी ने जी विचार दे दिया तो उसकी बात हम मान ही लें, नहीं। जी जी। आप सर विचार एक सबसे बात। लीजिए, अपने जी दिमाग जी से काम कीजिए। जी जी, वो तो है। सर हम्म। एक बात और पूछना चाहते हैं कि जैसे मेरे जो है 21 वाला में 105 नंबर है टेट के, हम्म। और सर 18 वाले में 87 है। तो हम्म। हम कौन सा टेट वाला लगाए सर्टिफिकेट? अभी देखिए, विज्ञापन जब जारी होगा, जी समायोजन या जो भी कुछ आगे होगा उसका विज्ञापन आएगा, जी तो विज्ञापन में नियम लिखा होगा जी कि किस नियम के आधार पर आगे क्या होना है। जी तो उस नियम को देखते हुए आपका फायदा जहाँ ज्यादा दिख रहा होगा जी आप वो निर्णय ले लीजिएगा। जी अगर उसमें ये फायदा दिख रहा होगा कि नहीं, हमें ये दिखाना है कि हम जो है 2018 में पास हैं, जी 2018 वाला दिखाने से फायदा हो रहा होगा, भले जी नंबर कम है उससे कोई जी दिक्कत नहीं, तो हम जी 2018 का दिखा देंगे। और जी अगर हमें कहीं पर ये दिखाना है कि नंबर ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलने वाला है, जी तो 2-3 सर्टिफिकेट हैं, जी तो 2-3 में जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला होगा जी उसको लगा लेंगे। जी सर। तो हमेशा जो है परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। जी और अपना विचार और अन्य लोगों का विचार ले करके देख करके फिर खुद निर्णय ले करके तब आगे बढ़ना चाहिए। और जी सलाह लेना कोई गलत बात बुरी बात नहीं है। आप नहीं सलाह, नहीं, उसमें शर्म की कोई बात हाँ, नहीं आप सर। सलाह अपने बच्चे से भी ले सकते हैं, ठीक है जी बच्चा छोटा है लेकिन वो भी अब जी। समझदार है, पढ़ा लिखा है। नहीं सर, वो तो समझदार बहुत है, तो बड़ा है सलाह, छोटा। हाँ, तो सलाह कई लोगों से लीजिए, अपने बड़ों से भी लीजिए, अपने जी छोटों से भी लीजिए, अधिकारियों से भी लीजिए, जी किसी से भी लीजिए। अब जैसे हम हैं बीएड वाले हैं, जी तो जी बहुत सारे बीएड वाले शिक्षा मित्र से जो है जलन की भावना रखते हैं, शिक्षा मित्र वाले बीएड वालों के प्रति जलन की भावना रखते हैं, लेकिन जी। हमारा किसी से कोई नहीं भावना। नहीं नहीं, वो तो नहीं चाहिए। मेरे पास जो आता है हम उसको बेहतर के लिए जो मेरे पास जो जानकारी है वो बताते हैं। नहीं तो सर तो उसमें जलन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नियम हाँ, कानून जैसे सबका, गलत बनाए गए तो उसमें जलन होने की जरूरत नहीं है। सब जैसे एक साथ सबको रखते हाँ, तो सबका हो जाता, जिसका जो कंटेंट निकाले या जिसके नंबर नहीं है होते उसका सिलेक्शन हो जाता। कुछ तो लोग उसमें गलती जो है नहीं है किसी कुछ के लोग पर। एक दूसरे कुछ लोग जो है अपनी गलतियों को न ध्यान देकर दूसरों नहीं की नहीं चीजों को कहते नहीं फला के कारण ऐसा हो गया। नहीं, मेरे और सर पापा भी टीचर थे तो वो कह रहे थे कि ये जो है ऐसे नियुक्ति कर रहे हैं तो ये गलत है, ये रद्द हो जाएगा, पहले ही बता रहे थे। अगर अच्छा। इसका नाम रख के मानदेय बढ़ा दे तब हम्म। सही है। लेकिन एक साल मतलब जो टीचर की पदवी दे रहे हैं रेगुलर टीचर की, तो ये रद्द हो जाएगा, मेरे पापा बता रहे थे। अब ये लेकिन देखिए कि बिहार में भी शिक्षा मित्र और अन्य संविदा शिक्षक हैं, जी वहाँ पर नियम इस तरह से बनाया गया है कि उनका जो है पेमेंट, उनका जो मानदेय है वो बढ़ता रहता है। एक मेरा मित्र है, जी वो वहाँ पर संविदा नियोजित शिक्षक है, जी अभी तो वो परमानेंट हो गया। तो नियोजित जी शिक्षक में जब वो ज्वाइन किया था तो उस वक्त उसको 11,000 मिल रहा था लगभग। जी जी अभी वो परमानेंट हो गया है, जब परमानेंट नहीं था संविदा शिक्षक ही था, नियोजित शिक्षक, तो जी उसको अभी एक आध साल पहले तक लगभग 29,000 28,000 रुपये मिल रहे थे। जी और अब तो परमानेंट हो गया है तो परमानेंट वाला मिलेगा, सक्षमता परीक्षा पास कर लिया था। जी जी तो यही जो है बिहार में एनडीए यानी कि बीजेपी की सरकार ने नियम था, वो संविदा शिक्षक थे तो संविदा शिक्षक के लिए नियम बना करके उनका जो मानदेय बढ़ाती रही। और फिर जी नियम बना करके सक्षमता परीक्षा अलग से करवाई, जबकि जी बीपीएससी अपना एग्जाम करा रहा है वो अलग जी है, जी 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 लेकिन इनके लिए अलग से सक्षमता परीक्षा हुआ। और तीसरा चरण चल रहा है, हमने अखबार का कटिंग शेयर किया है, जी जी वो आपको मिला होगा व्हाट्सएप पर। जी, देखा तो है मैंने। अब तीसरा चरण चल रहा है, इसके बाद चौथा और पांचवें चरण की तैयारी शुरू कर दिए हैं। जी जी तो यही बीजेपी वहां पर, चूंकि वहां कोई कोर्ट कचहरी इस तरह का नहीं था, तो वहां पर हाँ एक एक हाँ कदम आगे बढ़ाते जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। यही बीजेपी जी उत्तराखंड में हाँ परमानेंट कर दी, यही बीजेपी हाँ एमपी में अतिथि शिक्षकों को 50% का आरक्षण दे दी। जी जी। यूपी में नहीं कर पाई, उसका जो नहीं, कारण बना, यहाँ नेता नेता सब अपने हाँ, यहाँ के जो नेता थे उन लोगों ने नेतागिरी कोर्ट कचहरी करके, अभी चला रहे हैं अपनी नेतागिरी, जबकि साफ साफ नई शिक्षा नीति में लिखा हुआ है, उसके बावजूद धरना प्रदर्शन पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इससे क्या होगा? अगर आप बताइए कि कोई भी अगर एक शिक्षा मित्र घर से निकलता है और हम्म, धरना करने के लिए लखनऊ जाए, धरना हम्म, करे फिर घर वापस आए, उसका कितना समय नुकसान होगा? बहुत सारा नुकसान सर। इसीलिए तो जब हम लोगों का समायोजन रद्द हुआ तो
कुछ लोग कहे धरना देने चलो, 1-2 दिन गए, उसके बाद हम जाके कोचिंग ज्वाइन कर लिया 12 के। हम कहे हम जा रहे हैं तैयारी करें टेट की, तो लोग तो दिए अब धरना। आपने आपने सही निर्णय लिया। अब सोचिए दो तरह के लोग हैं, एक लोग जो जा रहे हैं धरना में, जी तो वो तो पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं रहे, वो ध्यान ही नहीं दे रहे उस तरफ, और दूसरे लोग हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जी तो सफलता उन्हीं को मिलेगी ना जो आगे जो कुछ होने जी। वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। हाँ सर। अब 15,000 शिक्षा में तो 68,000 में 69,000 में जो परमानेंट हो गए वो कैसे हो गए? सर उन्होंने ऐसे नहीं इधर होते ना हैं। वरना कोर्ट कचहरी पर ध्यान नहीं दिया, कुछ उन्होंने नहीं तैयारी पर ऐसा ही ध्यान होता है। दिया। हाँ सर। अब तैयारी किए, मेरा भी हो हो गए। जाता है, पर मेरे जो है 2 नंबर कम रह गए थे, नहीं तो चलिए सुपर टेट का पीछे मैंने भी परीक्षा दिया था। पीछे पीछे अब जो हो गया अब उसको छोड़ करके जी जी, बस तो आगे बढ़ना अब चाहिए। आगे, और जो पीछे गलतियां हुई हैं जी जी उनसे सबक लेना है कि अब भविष्य में कोई भी गलती से भी ना हो। जी जी कोई अगर कह रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अगर लग रहा है कि ये काम करने से मेरा भला हो सकता है, तो उस काम को कीजिए, लेकिन धरना जी। कोर्ट कचहरी इन सब में उलझने की जरूरत नहीं सर, ये नहीं सब है। हम कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हम रहे हम्म। परमिशन ही नहीं है जाने आने की। जो भी लोग अच्छे घर परिवार से होंगे उनके घर वाले उनको रोकेंगे, मना करेंगे कि ये सब करने से कोई जी लाभ नहीं होता है, जी क्योंकि ये चीजें नियम नहीं है कि ऐसा करेंगे आप तो उसका लाभ मिलेगा ही वो कहे मिलेगा। ये पढ़ाई करिए, इससे होगा कि ये धरना हाँ, कोर्ट कचहरी इससे होगा, आप नियम कानून से करिए, सब कुछ हो जाएगा। तभी तो हमने पढ़ाई पे फिर ध्यान दिया, तो पर वही ये गोला की वजह से मेरा मिस्टेक हो गया, बस मेरा रह गया। अब जो है अब आगे कोई गलती ना हो, जी तो उसके लिए तैयार हुई और मार्केट में जाइएगा कभी, जी जी तो जो परीक्षा कोई देते समय ओएमआर सीट मिलता है रंगने वाला, जी 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 वो ओएमआर की कॉपी मार्केट में मिलती है। जी उसमें 10 या 20 पन्ने होते हैं, जी तो उस तरह का ओएमआर सीट ले आइए घर पर। जी ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, 10 20 30 रुपए का मिलेगा। जी जी वो ले आइए और उसको पढ़िए, उसको देखिए उसमें क्या भरने को कैसे कैसे दिया है, उसको भरिए। बार जी बार जब 10 पन्ना 20 पन्ना होगा तो आप भरेंगी तो प्रैक्टिस होगा। जी। वो कहीं लगाना नहीं है, कहीं देना नहीं है, हाँ बस हाँ अपनी सर। प्रैक्टिस के लिए ला करके हम उसको जी रख लें और प्रैक्टिस कर डालें। तो उससे क्या जी। होगा कि जब प्रैक्टिस रहेगा, जैसे कोई कोई होता है कि पहली बार हाँ अचानक से कोई चीज़ आया तो उसको हाँ समझ में सर। नहीं आता है। अरे वो क्या होता ना कि हम पहले, ये तो पहला अटेम्प्ट था, वो हम्म। थोड़ा एग्जाम फोबिया ना हो जाता है, हाँ हाँ घबराहट है। हाँ हाँ। उसी वजह से मैंने सुपर टेट जब दिया, मुझे सारे क्वेश्चन याद थे, 10 नंबर मुझे याद थे, लेकिन हमको इतना फोबिया हो गया कि हम सारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मेरे मतलब आते थे, उसमें मुझे सिर्फ 2 और मिल जाते तो मेरा सही हो जाता। पर मेरे जो है गलत है गए, थर्ड के सिद्धांत मुझे इतने याद है, सारे 10-15 जो भी है सब हम्म। मुझे रट्टू थे, पावलो के सब याद थे, लेकिन हमने इतनी बड़ी गलती कर दी कि बाद का पछताने देखिए के बाद ये हो ये गया। एग्जाम का फोबिया आपके ही साथ नहीं है, ये सबके साथ जी होता है। तो देखिए कुछ चीज़ें जो है वो जी मानव स्वभाव में है, जी जी तो वो सबके साथ रहेगा, किसी के साथ थोड़ा कम होगा, किसी के साथ थोड़ा ज़्यादा होगा, जी लेकिन होता सबके साथ है। तो अब जी हम इस चीज़ से अपने आप को कैसे निकालें बाहर, इस चीज़ से कैसे बचें, तो उसका एक ही तरीका है कि जी जिस चीज़ से हमें डर लगता है उस चीज़ का बार बार सामना किया जाए। जी जी तो अगर आप बार बार जो है ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस करेंगी, जी बार बार जो भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, बार बार टेट आ रहा है, सी टेट आ रहा है, बार बार एग्जाम देंगी, जी। तो क्या होगा कि बार बार वो चीज़ प्रैक्टिस करने हो से जाएगी सर। हाँ जब हाँ जब हम देखते हैं कि नहीं हम ये कर ले रहे हैं तो हमारा जी जी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जी और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फोबिया कम होता है। जी तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो आपने कई बार टेट दिया, सी टेट दिया, जी। आप कई बार पास कर लिए, अब आपके लिए टेट सी टेट कुछ भी नहीं है, नहीं अब सर, आपका हमको फोबिया तो दूर हो सर गया। सिर्फ हम एक बार रिवीजन कर ले, मुझे पूरी हिंदी पूरी संस्कृत सब हमको एक बार रिवीजन करना है, हमको जब तक सुपर टेट का सिलेबस था मुझे ऐसे ही याद है। हाँ, तो ये हम ऐसे कॉन्फिडेंस। स्कूल में जबानी, हम जीके वगैरह सब जबानी ही बताते रहते सब, हमारे स्कूल के सब टीचर भी कहते हैं और निदेशक भी कहते हैं आपको तो इतना नॉलेज है, कैसे रहेगा आपके, बस समय के पहले तो कुछ मिलता नहीं है। तो हो गया तो ये हो जो गया। आपके अंदर कॉन्फिडेंस अभी है, जिस जी कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करें, ये कॉन्फिडेंस आया है सिर्फ एक चीज़ से, और वो है पढ़ाई। पढ़ाई। जी आपने पढ़ाई किया है, जी तो आप जो है कुछ चीज़ें लगातार करते रहिए। एक तो पढ़ाई करते रहिए, जी दूसरा आसपास कोई कंप्यूटर सेंटर हो 2 3 महीने वहाँ जाइए, जी 1 2 घंटा वहाँ बैठकर सीखिए, और घर में भी सीपीयू वगैरह लगवा लीजिए। जी सर। अच्छा, और जो भी तैयारी कीजिए तो जी उसमें हर विषय का जो है अलग अलग किताब खरीदिए। जैसे मान लीजिए भूगोल पढ़ना है आपको, जी तो भूगोल की एनसीईआरटी रख लीजिए अपने पास खरीद खरीद के।
जी इसके बाद भूगोल का एक किताब आता है महेश वडवाल का, बहुत अच्छी जी किताब है। जी जी और यूट्यूब से अगर देखना है तो यूट्यूब में एक एक चैप्टर वहाँ खोज खोज के जी जी वहाँ पढ़ते जाइए, समझते जाइए, फिर बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। जी जी तो एक एक सब्जेक्ट को अलग अलग करके पढ़ाई शुरू करिए, अलग अलग किताबें रखिए। एक किताब आती है जिसमें जैसे सी टेट की किताब खरीदिए तो उसमें आपका जी पर्यावरण भी रहेगा, उसी में गणित भी जी रहेगा, उसी में हाँ हिंदी भी, सब अंग्रेजी। वो जी किताब जो है जी वो उतनी अच्छी किताब नहीं है, वो अंतिम जब किसी को एग्जाम देना हो लास्ट जी में जी प्रैक्टिस हाँ के लिए है। उसमें एकदम शॉर्ट में रहता हाँ, है। शॉर्ट में रहता है। हम जी बात कर रहे हैं जी विस्तृत किताब की, विस्तार जी से पढ़ने के लिए। डीपली डीपली पढ़ना चाहिए तभी नॉलेज हाँ, होगा इस चीज की। अभी हमने 2-3 दिन पहले एक ऐप बताया है, उसमें एनसीईआरटी की सारी किताबें मोबाइल में ही हाँ मिल सर जाएंगी। हमने डाउनलोड कर लिया है, एक दो चैप्टर हमने पढ़ा अच्छा, भी है। तो जो किताब उसमें पढ़ रही हैं वो जी किताब कोशिश कीजिएगा खरीदते भी जाइएगा मार्केट में या कहीं से भी जहाँ से मिल जी जाए। जी जी तो वो किताबें खरीद के अपने पास रखते जाइए। मतलब और क्लास सर 1 और 2 3 के एनसीईआरटी की किताबें आ ही गई है, स्कूल में ही चलने अच्छा, लगी ना 3 तक का। तो बस, और अब 4 5 की खरीद ले, तो 5 6 7 8। वो किताबें आपके स्कूल में हैं, बच्चों हाँ को सर पढ़ा, वो है जी। बच्चों को उन्हीं किताबों को पढ़ाना ही हाँ है। हाँ फिर सर वही। अगले वर्ष जब बच्चे ये पढ़ लेंगे इन्हीं से किताब मांग लीजिएगा और एक एक जी किताब जी अपने पास रख लीजिएगा। अगले साल हो सकता है 4 भी आ जाए एनसीईआरटी में। सब आएगा, एनसीईआरटी ही हाँ सर सारी जगह हर चलेंगे। साल एक मतलब एक एक साल जो है हम्म। बदल बदल के क्लासें बढ़ा अच्छा, रहे हैं। और जैसे हमने भूगोल के लिए बताया कि जी एनसीईआरटी, और एक हमने बताया कि महेश वडवाल, तो जैसे महेश जी एनसीईआरटी है वो स्कूल वाली किताब है, जी जी और महेश वडवाल जो है वो एडवांस किताब है, बहुत जी बढ़िया जी किताब है। जी जी ऐसे ही हर विषय का हमने एडवांस किताब बताया है हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है बुक्स का, जी उसमें 2-3 वीडियो हैं, तो उसमें एक वीडियो में हमने जी एडवांस किताबें हर विषय के लिए अलग से बताया है। जी तो ज़्यादा तो नहीं बताएं, थोड़ा ही बताए हैं। जी जी उसको भी अगर हो तो सुन करके जो है लिख लीजिएगा कौन कौन सी किताबें हैं, और संभव हो तो वो भी किताबें खरीद लीजिएगा। जी जी तो उनको जब पढ़ेंगे ना तो जी आपका एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। जी जी तो आप जब मेहनत कर रही हैं ऐसे ही लगी रहिए। जी बस ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 6 महीने 1 साल के अंदर सहायक जी अध्यापक का पद मिल जाएगा, क्योंकि अब पैब रिपोर्ट में बजट मांगा ही गया है, गवर्नमेंट अब आगे जी बढ़ने जा रही है। जी अब चाहे वो एग्जाम कराए, चाहे इंटरव्यू कराए, चाहे जो चाहे कराए। जो कराए, चाहे पढ़वाना सिखाए, चाहे जो भी कराए, तो पढ़ाते ही है रोज कक्षा में। हाँ, वो सारा चीज़ तो आप कर ही रही हैं, और पहले जो तो कुछ। सर सेकंड क्लास पढ़ाते थे, वो निपुण बनाना था ना। हम्म। तो हम लोग मुझे कक्षा 2 मिला था, तो वो जो हमको जो है पढ़ना सिखाना था ना बच्चों को, हम्म। वर्णमाला पाई मात्रा। तो हम्म। पहले तो उनको सिखाना था, तो जो हमने अब तक तैयारी की थी तो उसी में थोड़ा सा जो मतलब छोटी चीज पढ़ाओ ना सर, तो बड़ी वो चीजें भूल जाओ कुछ। तो हम्म। हमने अब की बार 5 क्लास ले लिया, हम कहना अब हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं सेकंड क्लास, अब हम्म। आप कोई और पढ़ाए, अब हम जो है नहीं, ठीक 5 है। पढ़ाएंगे। क्योंकि 5 में सिलेबस मैथ वगैरह सब रहेगा, तो हम चैप्टर हम्म। वाइज पढ़ाएंगे, तो मुझे जो है नहीं, बढ़िया है। डेमो वगैरह जो है देना आसान रहेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, ऊपर की कक्षा में जितना जाएंगी तो उतना जी अच्छा रहेगा। जी तो चलिए, आप लगातार लगी हुई हैं, ऐसे ही लगे रहिए, और अन्य जो शिक्षा मित्र हैं आपके आसपास, जी 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 भले ही वो भरोसा करें ना करें, 1-2 बार उनको भी जो है प्रेरित कीजिए कि नहीं, हाँ सर आप कर रहे इन हैं चीज़ों। सर, सर कर हम्म। रहे हैं, मेरी बात मान रहे हैं सर। एक है मेरे यहाँ देवरानी है, गांव की है। हम्म। तो वो जो है 1 नंबर से मतलब रह गए उनका, जबकि कोर्ट में 1 नंबर बढ़ भी गया था, लेकिन उनका बॉर्डर पे थी, उनका भी रह गया। चलिए, आखिरी में बढ़ा ना 1 नंबर, तो उनका भी तो रह गया। उनको भी समझाइए कि पीछे जो जी हुआ कुल मिला के जी जी उसमें अच्छी बात क्या है, वो चीज़ें देखें कि एक जी नंबर से रह गया नहीं, वो जी ये देखें कि ज्यादा से ज्यादा हाँ, जी उन्होंने जितना लाया उतना जो है तैयारी है, उसके अब आगे की तैयारी करना है। जी तो बस पॉजिटिव रहिए, अपना डाटा वगैरह देख लीजिए, कहीं कुछ संशोधन वगैरह अगर ट्रांसफर वगैरह लेना हो तो वो सब। इसके बाद जो है अब अगला वही है, जी गवर्नमेंट परमानेंट जी करेगी, सहायक अध्यापक जी बनाएगी। अभी तक तो अन्य चीज़ों पर खर्चा कर रही है, अब जी नियुक्तियों पर खर्चा करेगी, सुपर टेट भी आएगा, शिक्षा मित्रों का भी समायोजन होगा। तो और सर 1 मिनट सर, ये जैसे शिक्षा मित्रों की परीक्षा होगी जैसे, तो ये सुपर टेट के हिसाब से होगी जैसे पिछली बार हम लोगों ने दिया था, या अलग से होगी जैसे बिहार में अलग से हो रही है? हो सकता है सुपर टेट ही देना पड़े, हो सकता है बिहार में जैसे सक्षमता परीक्षा जी हो रहा है जी जी वैसे हो। हमें तो अभी जानकारी मिली है, हमने पोस्ट में लिखा है, प्रवीणता परीक्षा के नाम से चर्चा में है जी कि जी अलग से एग्जाम कराने के बारे में चर्चा हो रही है।
जी तो जी देखिए अब वो कुछ भी करा लें चाहे जैसे, जी जी, हाँ वो तो उसकी मर्जी। आप बस अपनी तैयारी रखिए। जी अब वो कह दें कि भैया आपको परीक्षा जो है अपने शहर में देना है, अपने स्कूल में अच्छा देना है या कहीं देना है, वो कहीं जी, बैठा दें, हमें क्या फर्क हाँ पड़ता है, हम जो हाँ, हमें तैयारी कोई किए हैं। नहीं फर्क। अब जी वो चाहे सुपर टेट करा दें, चाहे वो प्रवेशिका जी परीक्षा करा दें, चाहे जी, इंटरव्यू ले लें, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें पढ़ाई ही तो करनी है। सर, वही पढ़ाई हर जगह काम आएगा। हाँ वो तो तो बस सब हम चाहे जो तो भी बस परीक्षा हो। हाँ, तो बस पढ़ाई पे फोकस, चाहे वो किसी तरह से एग्जाम करा लें, चाहे बिना जी एग्जाम के कर दें, जैसे भी कर दें, हम पढ़ाई करते रहेंगे। जी सर, तो बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जी सर, क्योंकि अपने हाथ में एक ही चीज़ है, वो है पढ़ाई। हम हाँ बार वो बार है समझाते पढ़ाई। हैं लोगों को कि अपने हाथ में जो चीज़ है उसी पर ध्यान दीजिए। जी सर, जो चीज़ गवर्नमेंट को करना है उसको न कोई रोक सकता है। नहीं वो तो और अपने हाँ, और जो उसमें चीज़ हम करेंगे। सोच रहे हैं वो हम चाहें कि गवर्नमेंट कर दे, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। जी जी तो अपने हाथ में पढ़ाई है, तो जी बस उसी चीज़ पर ध्यान दिया जाए जो अपने हाथ में है। जी सर, बाकी अपना काम कर ही रही हैं, ड्यूटी कर ही रही हैं बढ़िया जी से। कर रहे हैं सर। तो चलिए, पॉजिटिव रहिए और ऐसे ही जो अपडेट आ रहे हैं उनको देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सर। वेलकम।